हम में से अधिकतर लोग जो नई कार लेने का सोचते हैं जिनका बजट 10 लाख से ऊपर होता है तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि यार क्यों ना हम एक मिड साइज एसयूवी लें जिसमें इनसाइड काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बूट स्पेस भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है। लुक की बात करें तो लुक भी काफी बिगड़ देखने को मिल जाता है। तो मिड साइज एसयूवी एक परफेक्ट व्हीकल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका बजट 10 लाख 11 लाख या फिर इससे ऊपर ही होता है, क्योंकि ये व्हीकल जो है लगभग 11 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं और टॉप एंड वेरिएंट तो लगभग 20-22 लाख रुपए तक आता है। तो आज ऐसी ही दो व्हीकल हमने सेलेक्ट करे हैं जिनके बीच में हम आपको ये कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला तो है Hyundai Creta एंड सेकंड है Kia Seltos। बात कर लें सबसे पहले प्राइसिंग की ही तो Hyundai Creta का जो लोएस्ट वेरिएंट है ई वेरिएंट जो कि पेट्रोल के अंदर आता है उसका एक्चुअल प्राइस स्टार्ट हो जाता है 11 लाख से, और पेट्रोल में ही जो टॉप एंड वेरिएंट आता है SXO इसका एक्स-शोरूम प्राइस चला जाता है 20,15,000 रुपए पर। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल के अंदर जो इनका लोएस्ट वेरिएंट है ई वेरिएंट वो आता है 12,56,000 रुपए में, और इनका जो टॉप एंड वेरिएंट है डीजल में वो चला जाता है 20,15,000 रुपए। दूसरी तरफ बात की जाए किया सेल्टोस की तो इनका जो लोएस्ट वेरिएंट है वो है HTE। अब HTE जो पेट्रोल वेरिएंट है इसका एक्स-शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है 10,90,000 रुपए से, और जो टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर ही एक्स-शोरूम जाता है 20,35,000 रुपए। जबकि बात की जाए डीजल के अंदर तो HTE जो इनका लोएस्ट वेरिएंट है डीजल में उसका एक्स-शोरूम प्राइस चला जाता है 12,35,000 रुपए, और जो टॉप एंड वेरिएंट है डीजल के अंदर इसका एक्स-शोरूम प्राइस जाता है 20,35,000 रुपए जो कि एक्स लाइन मॉडल है। अब आते हैं देखो मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है लुक की बात की जाए तो लुक वाइज देखो मेरा मानना है कि Hyundai Creta जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव लगती है Kia Seltos की तुलना में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या है कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि Hyundai की जो हेडलाइट सेटअप है वो जो कनेक्टिंग लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, और उसी की वजह से लुक जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होकर हमारे सामने आता है। बाकी फिर भी लुक्स जो है ना वो अपनी खुद की चॉइस होती है। अभी बात कर लेते हैं देखो इंजन की, तो दोनों के अंदर ही आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। हाँ, Hyundai Creta के अंदर आपको 1.5 लीटर का MPI इंजन देखने को मिलता है, जबकि Kia Seltos के अंदर स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5 इंजन देखने को मिलता है। बात की जाए मैक्सिमम पावर की तो क्रेटा के अंदर आपको 113.18 bhp की पावर देखने को मिलती है, जबकि सेल्टोस के अंदर 113.42 bhp की पावर देखने को मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो वो भी लगभग सिमिलर ही है 143.8 Nm का, और सेल्टोस के अंदर 144 Nm का। तो यहाँ पे अगर दोनों की ड्रैग रेस करें तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिफरेंस आपके सामने आ सकता है, क्योंकि दोनों में जो इंजन है वो लगभग सिमिलर ही है। अब देखो वेरिएंट काफी सारे हैं, मैनुअल में मिल जाएगा, ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगा, तो वो आपकी चॉइस है आपको कौन सा लेना है। प्राइस उसके हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ, अगर बात आती है माइलेज की, परफॉर्मेंस की, तो दोनों का जो ARAI माइलेज है Kia Seltos का 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है पेट्रोल इंजन में, वहीं Hyundai Creta का 17.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है पेट्रोल इंजन में। अगर डीजल की बात की जाए तो ये माइलेज बढ़ जाता है 21 किलोमीटर पर लीटर पे दोनों का ही, मतलब डिफरेंस सिर्फ 4 किलोमीटर के आसपास का आता है। प्राइस में डिफरेंस लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए का आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक ही ऑफर किए जाते हैं। हाँ, स्टीयरिंग जो है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगी Hyundai Creta में, जबकि Kia Seltos के लोएस्ट वेरिएंट में आपको सिर्फ टिल्ट ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलेगा। लोएस्ट वेरिएंट के टायर की बात की जाए तो ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो टायर रिम है या व्हील साइज का है वो है 16 इंच का। टायर प्रोफाइल जो है 205 65 R16 की ही देखने को मिलती है दोनों ही व्हीकल में। अब आ जाते हैं डायमेंशन कैपेसिटी के ऊपर, तो जो दोनों की लेंथ है उसमें डिफरेंस 35 mm का ही है। क्रेटा की जो लेंथ है 4330 है, सेल्टोस की जो लेंथ है 4365 है, विड्थ जो है 1790 है, सेल्टोस की 1800 है, हाइट जो है 1635 है, सेल्टोस की 1645 है। व्हील बेस दोनों में ही सिमिलर है, तो दोनों ही व्हीकल अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्पिटिटर भी है, परफेक्ट सिमिलरिटीज के साथ आते हैं। अब उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि किया जो है वो Hyundai की एक सब ब्रांड कह सकते हैं, या फिर Hyundai की ही एक और ब्रांड है किया। तो दोनों के व्हीकल जो है वो लगभग सिमिलर ही बन रहे हैं, सिमिलर ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो Hyundai Creta के अंदर आपको 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, सेल्टोस के अंदर आपको 9 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देखो लोएस्ट वेरिएंट के अंदर आपको एडास फीचर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इनके वेरिएंट अपर साइड वाले लेते हैं या फिर मिड सेगमेंट भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको दोनों ही व्हीकल के अंदर एडास फीचर भी देखने को मिलेगा। अगर आपको एडास फीचर चाहिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अब अगर सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी के मामले में देखो सही बात है कि एडास फीचर होने चाहिए, क्योंकि हम जब कार लेते हैं तो सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं लेते, हम यार लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इंडिया की बात कर रहा हूँ तो हम 5-7 साल के लिए लेते हैं। और 5-7 साल में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होती है, अगर हम अभी से ही उन टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं आएंगे जो फ्यूचर में आने वाली है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद हमारे को लगेगा कि यार हमने जो कार ली है ये गलत डिसीजन ले लिया, हम इसका अपग्रेड वर्जन ही ले सकते थे जहाँ पे एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर हमने आपके लिए Hyundai Creta और Kia Seltos के बीच में डिटेल कंपैरिजन किया है,
बात परफॉर्मेंस की थी, परफॉर्मेंस की करी है, माइलेज की थी, माइलेज की करी है, लुक वाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी आपने देखी है दोनों ही व्हीकल, आप कमेंट में जरूर बताना आपको इन दोनों में से कौन सा व्हीकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस के मुकाबले में दोनों ही सिमिलर आपको परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, बस डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे आपको लुक्स का। तो आप कमेंट में जरूर बताना आप दोनों में से किसको पसंद करोगे, किसका लुक आपको ज़्यादा पसंद आया है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।